नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन ट्यूशन में। दोस्तों ये है ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 4 तक हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो अभी तक आपने उसको वॉच नहीं किया है तो जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए और आप उसको वॉच कर लीजिए। दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन तक हमने पहले उसमें कंप्लीट करवा दिया है और ये है 75 नंबर क्वेश्चन। इसमें दोस्तों लगभग 3300 या 3400 के लगभग वन वर्ड दिया गया है और इस सीरीज़ में मैं इसको पूरा कंप्लीट करने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी नई वीडियो मैं आगे डालूं वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलता हूं, स्टार्ट करता हूं। 75 नंबर क्वेश्चन है रेड टाफिज्म। रेड टाफिज्म मतलब होता है दोस्तों लेट लतीफ़ी करने को हम रेड टाफिज्म कहते हैं। द practice of requiring excessive paperwork and tedious procedure before official action can be considered completed। लेट लफीती शाही को दोस्तों हम बोलते हैं रेड टाफिज्म। रेटिसेंट मतलब होता है दोस्तों जो बहुत कम बोलता है, उसे हम रेटिसेंट बोलते हैं। अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, वन हु स्पीक लेस। दोस्तों वन हु स्पीक्स लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है उसे हम रेटिसेंट बोलते हैं। रेटिसेंट मतलब होता है अल्पभाषी या कम बोलने वाला व्यक्ति, रेटिसेंट कहलाता है। कम बोलने वाला व्यक्ति या अल्पभाषी जो होता है उसे हम रेटिसेंट बोलते हैं। सेक्रिलेज दोस्तों क्या होता है? सेक्रिलेज मतलब होता है कि वस्तुओं को अपवित्र करना या धार्मिक वस्तुओं को अपवित्र करना सेक्रिलेज कहलाता है। अपवित्रीकरण, द एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग्स और प्लेस विदाउट रेस्पेक्ट। बिना रेस्पेक्ट के किसी पवित्र वस्तुओं या प्लेस को आप ट्रीट कर रहे हो तो उसे हम सैक्रिलेज बोलेंगे। सैक्रिलेज मतलब होता है अपवित्र करना। सोनेट मतलब होता है दोस्तों गाथा। सोनेट मतलब दोस्तों होती है गाथा। सोनेट क्या होती है दोस्तों? एक ऐसी कविता होती है जिसमें 14 लाइन्स की एक कविता होती है, उसे हम सोनेट बोलते हैं। यानी 14 लाइन की जो कविता होती है उसे हम सोनेट बोलते हैं। अ पोएम दैट हैज़ 40 लाइन्स ईच कंटेनिंग 10 सिलाबल्स एंड फिक्स्ड पैटर्न ऑफ राइथम। तो दोस्तों सोनेट होती है 14 लाइन की एक कविता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। थियोक्रेसी मतलब होता है दोस्तों धर्मशास्त्र। थियोक्रेसी मतलब होता है धर्मशास्त्र। गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाय रिलीजियस लीडर्स। दोस्तों ये थियोक्रेसी एक ऐसी, क्रेसी मतलब होता है सरकार, एक ऐसी सरकार होती है जो धार्मिक नेताओं के द्वारा चलाई जाती है। धार्मिक नेताओं के द्वारा चलाया जाने वाला शासन थियोक्रेसी होती है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो किसी राज्य का जो शासन चलता है उसे हम थियोक्रेसी कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो पाकिस्तान में जो इस्लाम का शासन चल रहा है उसे हम थियोक्रेसी कह सकते हैं। दोस्तों जो भारत में बात हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की, अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो क्या होगा? भारत डेमोक्रेसी से थियोक्रेसी में बदल जाएगा। यानी धर्म के द्वारा चलाया जाने वाला जो शासन होता है वो थियोक्रेसी होता है। जीनोफोबिया दोस्तों होता है। जीनोफोबिया मतलब होता है जो विदेशी लोगों को पसंद नहीं करता है या विदेशी लोगों से जो घृणा करता है, विदेशी लोगों से जो डरता है, उसे हम जीनोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्री। फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्री, जो दूसरे लोगों विदेशों से आए हुए लोगों से डरता है या विदेशी लोगों से डरता है, उसे हम जीनोफोबिया कहते हैं। दोस्तों फोबिया जो होता है, फोबिया मतलब होता है डर। फोबिया मतलब होता है डर। जीनो मतलब होता है जो विदेशी लोग होते हैं। तो जीनोफोबिया यानी विदेशी लोगों के द्वारा, विदेशी लोगों का जो डर होता है उसे हम जीनोफोबिया कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है अबोलिश। अबोलिश मतलब होता है समाप्त करना, किसी चीज़ को समाप्त कर देना। फार्मली पुट अप एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। इंड कर देना किसी प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशन से, उससे हम क्या कहते हैं? अबोलिश कहते हैं। अबोलिश मतलब होता है समाप्त कर देना, पूर्ण समाप्त कर देना, उसे हम अबोलिश कहते हैं। एकम्प्लाइश, एकम्प्लाइश मतलब होता है दोस्तों सह अपराधी, जो किसी क्राइम में किसी व्यक्ति की सहायता करता है उसे हम एकम्प्लाइश कहते हैं। दोस्तों इसमें आप ये स्पेलिंग याद रखिएगा, PLICE है, ना कि दोस्तों PLISE है। तो आप इसको याद रखिएगा, PLICE वाला सह अपराधी होता है। अ पर्सन who helps another to commit a crime to do something wrong।
एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की मदद करता है क्या करने के लिए, क्राइम करने के लिए या फिर किसी गलत काम को करने के लिए जो दूसरे व्यक्ति की मदद करता है उसे हम एकम्प्लाइज कहते हैं। एकम्प्लाइज मतलब होता है सह अपराधी। दोस्तों चलता हूँ नेक्स्ट। दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन है एजेंडा। एजेंडा मतलब होता है कार्यसूची। एजेंडा मतलब होता है कार्यसूची। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन मीटिंग। एक जो मीटिंग में डिस्कस किए जाने का जो लिस्ट होता है उसे हम एजेंडा कहते हैं। दोस्तों जब कोई भी मीटिंग होती है या कोई कुछ भी मीटिंग होती है या किसी भी पार्टी के द्वारा जो मीटिंग बुलाई जाती है उसमें एक एजेंडा होता है कि आज इस एजेंडे पर बात होगी, उसी को हम कार्यसूची, हिंदी में कार्यसूची, इंग्लिश में हम एजेंडा कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर एपायरी। एपायरी मतलब क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे मधुमक्खियों का पालन होता है उसे हम एपायरी कहते हैं। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पे मधुमक्खियों का पालन होता है, मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं, उन्हें हम एपायरी कहते हैं। दोस्तों बीज मतलब होता है मधुमक्खी। जहाँ पे मधुमक्खियों का पालन होता है उसे हम एक्वेरी कहते हैं। और जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है उसे हम एक्वेरियम कहते हैं। जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है उनको हम एक्वेरियम कहते हैं। ए ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक्वेरियम कहते हैं। मछली घर। ए ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक ऐसा ग्लास का टैंक होता है जहाँ पे मछली और पानी को साथ में रखा जाता है, उसे एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम मतलब मछली का जो घर होता है एक्वेरियम कहलाता है। एथीज्म मतलब होता है नास्तिकता। एक ऐसा विश्वास जो जिसमें लोग ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं, उसे हम एथीज्म कहते हैं। द बिलीव दैट गॉड डज नॉट एक्सिस्ट, एक ऐसा विश्वास जिसमें ईश्वर को मान्यता नहीं दी जाती है, उसे हम एथीज्म कहते हैं। एथीज्म मतलब होता है नास्तिकता। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है एक तंत्र। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर। गवर्नमेंट की एक ऐसी सरकार होती है जिसमें एक व्यक्ति के पास पूरी शक्ति होती है, उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। दोस्तों ऑटोक्रेसी आपको याद होगा कि जो उत्तर कोरिया में इस समय तानाशाह है वहाँ का, वो ऑटोक्रेसी ही है। उसी के हाथ में पूरे देश की कंप्लीट शक्ति है, पूरी शक्ति उसी के पास है, उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। दोस्तों एवायरी मतलब होता है पक्षीशाला। अ प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, उसे एवायरी कहते हैं। और जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे एपायरी कहते हैं। तो दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, एवायरी जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है और एपायरी जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। दोस्तों इसमें आप थोड़ा सा मैं ट्रिक बता देता हूँ इसके लिए। दोस्तों जो बीज होती है, बीज मतलब होता है मधुमक्खी, और इसको अगर हम बी को अगर इस तरह से हम बना देंगे तो ये हो जाएगा पी। तो बीच में एक ही वर्ड का अंतर है पी का, तो बी को अगर हम उल्टा कर देंगे तो पी हो जाएगा। तो इसका मतलब है एपायरी। एपायरी मतलब जहाँ पे मधुमक्खियों का पालन होता है उसे एपायरी कहते हैं। और इसमें एवायरी आप याद रखिएगा, एवायरी मतलब होता है जहाँ पे पक्षी को रखा जाता है। तो दोस्तों चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैलाड। बैलाड मतलब होता है दोस्तों गाथा गीत। बैलाड मतलब होता है गाथा गीत। अ सॉन्ग पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, एक ऐसा सॉन्ग, गाना या कविता जो एक कहानी कहती है, उसे हम बैलाड कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मतलब होता है ग्रंथ सूची। अ लिस्ट ऑफ बुक्स आर्टिकल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और बाय अ पर्टिकुलर आथर, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर किसी पर्टिकुलर आथर के द्वारा जो पुस्तक होती है उसे हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। फिर दोस्तों आ गया बिगॉट। बिगॉट मतलब होता है कट्टर। अ पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीफ और ओपिनियन अबाउट रेस, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड who will not listen to accept opinion of anyone who disagree। दोस्तों ये बिगॉट मतलब होता है कट्टर व्यक्ति या धर्मांध व्यक्ति जो धर्म के प्रति बिल्कुल अंधा होता है
उसे हम कट्टर व्यक्ति कहते हैं या बिगॉट कहते हैं। दोस्तों चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राइटल। ब्राइटल मतलब होता है दोस्तों क्षणभंगुर। ब्राइटल मतलब होता है क्षणभंगुर, जो आसानी से टूट जाए उसे हम क्या कहते हैं, ब्राइटल कहते हैं। हार्ड बट इजीली ब्रोकन, हार्ड बट इजीली ब्रोकन, जो आसानी से जिसको ब्रोक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ब्राइटल कहते हैं, यानी क्षणभंगुर कहते हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब होता है दोस्तों मोटर चालक, जो मोटर गाड़ी को चलाता है, वाहनों को चलाता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अ पर्सन हु जॉब इज ड्राइव अ कार, एक व्यक्ति जिसकी जॉब होती है किसी कार को ड्राइव करना, स्पेशली फॉर समबडी रिच या इम्पोर्टेंट पर्सन, किसके लिए, जो किसी रिच व्यक्ति के लिए या किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए जो गाड़ी को चलाता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब होता है मोटर चालक या गाड़ी को चलाने वाला व्यक्ति। तो दोस्तों जो आज की वीडियो है यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद।